नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। आज के पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती उन्नति सोमेश जैन, इंदौर। मेरे परम आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज की जनरेशन में सोसाइटी की वजह से या फिर यूँ कहें सोशल मीडिया की वजह से एक अलग ही दबाव देखने को मिल रहा है। हम परफेक्ट बनने के लिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे अपना बचपन खोता जा रहे हैं, युवा अपनी जवानी खोते जा रहे हैं, वृद्ध अपनी वर्तमान परिस्थिति को भी खोते जा रहे हैं। महाराज जी, हमेशा मन के भूगोल में अलग अलग स्थानों पर यह प्रश्न उठता है कि क्या हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि आज का समय हम दांव पर तो लगा चुके हैं, भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। तो मन में हमेशा युद्ध चलता रहता है कि अगर सफल होंगे कि नहीं होंगे, और नहीं हुए तो कहीं आज का समय तो हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। कृपया समाधान करें। देखिए, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, जो जड़ से जुड़ा है वो हमेशा खड़ा रहेगा, और जिसकी जड़ सूख गई वो कभी भी उखड़ जाए। समय काल चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हमें जड़ को पकड़ कर रखना चाहिए। हम अपनी निष्ठा की जड़ को सुरक्षित रखेंगे, सभी कुछ प्रतिष्ठित होगा, और यदि वह असुरक्षित है तो कुछ भी सुरक्षित हो। नमोस्तु। उत्कर्ष जैन, सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल पूरे भारतवर्ष में हमने हिंदी दिवस मनाया। पूरे भारतवर्ष में हमने हिंदी दिवस मनाया। तो महाराज जी, आज भी हम कभी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। हम आज भी कभी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। क्या करते हैं? कस्टमर केयर पे तो भी हमें हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाना पड़ता है। महाराज जी, आज भी गाड़ी की जो नंबर प्लेटें होती हैं वो भी हिंदी में टाइप होती हैं। अगर हिंदी में टाइप करते हैं तो हमें चालान चुकाना पड़ता है। महाराज जी, आज भी 90% लोग साइन इंग्लिश में ही करते हैं। और महाराज जी, आज भी हम जैसे युवा 69, 79, 90 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महाराज जी, हिंदी को हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं, कृपया समाधान करें। देखिए, हिंदी को मेन, आपने बोला भी अंग्रेजी के प्रयोग, मुख्य धारा की जगह आपने मेन स्ट्रीम शब्द का प्रयोग किया। मुझे लगता है कि आज अंग्रेजी मनुष्य की बोन मेरो में घुस गई, और जब तक बोन मेरो चेंज नहीं होगा तब तक अंग्रेजी और अंग्रेजियत से बाहर निकल पाना बहुत कठिन है। सोच को बदलना होगा, और इसके लिए पूरे के पूरे माध्यम में परिवर्तित करना होगा। फिर भी हम ये पहल करें, शुरुआत करें, परिणाम जरूर आए। नमोस्तु महाराज। अंकिता सिंपल जैन, शिरोमणि सनट से गुणायतन। मेरे हृदय में विराजित परम आराध्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि पर्युषण के पावन अवसर पर अभी तक 5-6 बच्चों का, बेटों का उपनयन संस्कार हो चुका है। तो अभी तक पर्युषण के पावन अवसर पर 5-6 बेटों का उपनयन संस्कार हो चुका है, किंतु महाराज श्री जी, इंदौर शहर बहुत बड़ा है, तो बाकी सारे बेटों का और साथ में बेटियों का भी संस्कार कब होना है महाराज श्री जी? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, बहुत अच्छा प्रस्ताव है। बच्चों का संस्कार होना चाहिए, और इस संस्कार का दूरगामी परिणाम भी अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा है, फुटकर बच्चे आते हैं। दोनों भैया लोग हैं, एक दिन बढ़िया संस्कार महोत्सव बना लिया जाए, और उस दिन सब बच्चों का एक साथ संस्कार कर लिया जाए। महाराज श्री, बेटियों का के बाद हाँ, उसको बना लिया जाएगा। अभी मुझे जानकारी मिली है, प्रसाद सागर जी महाराज के सानिध्य में आगामी रविवार को 22 सितंबर को जबलपुर में भी ये प्रथम धारा और मूल संस्कार का आयोजन है। इस तरह के आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और ऐसा कार्य समय समय पर करते रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। रवि जी जैन, गाजियाबाद, शिरोमणि सनट से गुणायतन। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, इनकी बेटी का प्रश्न है दिशा का। वो पूछ रही है कि विवाह के पश्चात कई बार दीदी और माताजी द्वारा आभूषण ना पहनने की शिकायत की जाती है। वे हमें 7 श्रृंगार के महत्व के बारे में बताते हैं, परंतु क्या जैन धर्म का मूल सिद्धांत वस्त्र और आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का त्याग और उनमें निर्लिप्तता नहीं है? विशेषकर जब हम मंदिर में उपस्थित होते हैं
तब यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम पैर की अंगूठी या गले में कुछ पहन रहे हैं या नहीं। क्या माता जी को इस प्रकार की बातों पर चर्चा करनी चाहिए या हमें धार्मिक गतिविधियों में अधिक प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। आपका आशय मैं जितना समझा वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आभूषणों और अलंकरणों को न पहनने पर मंदिरों में टोका टाकी होती, और आपने कहा कि हमें इन बातों को देखना चाहिए कि मूलभूत धर्म के स्वरूप पर बल देना चाहिए। यही पूछना चाह रहे हैं? जी महाराज। देखिए, समय काल के अनुरूप परिवर्तन है। हमारे देश में जो वस्त्र, आभूषण, अलंकरण थे वो हमारी पहचान के आधार बनते थे। हमने रामायण में एक प्रसंग सुना है कि सीता जी के हरण के उपरांत जब सीता जी को लगा कि रामचंद्र जी मुझे पहचाने, तो उन्होंने अपने आभूषण, आभरण उतार उतार के गिरा दिए। रास्ते में रामचंद्र जी को जब सीता के आभूषण दिखे और लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण देख, ये केयूर सीता के दिखते हैं, ये कंगन सीता के प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण जी सब बातों पर मौन रहे। अचानक उनकी दृष्टि सीता की एक बिछुए पर पड़ी, जो एक सधवा स्त्री के सुहाग का चिन्ह होता है। कहते सीता ने एक बिछिया भी उतार के फेंका था, और उस पर जैसे दृष्टि गई, लक्ष्मण जी ने उल्लसित होकर कहा, ना हम जानामि केवले, ना हम जानामि कुंडले, नुपरे तु अभिजानामि, नित्यम पादाभिवंदना। भैया, मुझे नहीं मालूम ये मुकुट किसके, ये हार किसके, ये कंगन किसके, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि ये जो नुपुर है, ये जो बिछिया है, ये माता सीता के हैं। क्योंकि रोज़ मैं जब उनकी चरण वंदना को जाता था तो मेरी नज़र इन पर पड़ती थी। एक विवाहिता स्त्री के, सधवा स्त्री के सौभाग्य का सूचक होता था बिछिया। लोग पहनते थे और उसके अनुरूप लोगों का व्यवहार होता था। कौन विवाहिता है, कौन अनव्याही है, कौन विधवा है, कौन सधवा है, कहने की जरूरत नहीं होती। पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण ने हमारे सारे व्यवहार को ही बिगाड़ दिया। पहले हमारे यहाँ माँ होती थी, बहन होती थी, भाभी होती थी, चाची होती थी, पिता होते थे, ताऊ होते थे, चाचा होते थे, भैया होते थे, मामा होते थे, फूफा होते थे। अब क्या हो गया? अंकल और आंटी और मिसेस एंड मिस्टर, इसमें सब खत्म हो गया। तो अब पहचान का कोई आधार नहीं बचा। स्त्री पुरुष केवल स्त्री पुरुष बन के रह गए, और यही सब चीज़ें धीरे धीरे चलन से भी गोल हो रही। अब क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, ये तो बहुत जोर देने की बात नहीं है और साधुओं का एक काम नहीं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। और आपको अपने पहनावे में इन सबको स्थान देना चाहिए और देने में ज़्यादा सुविधा होगी। ये बिल्कुल तर्कहीन बात है कि कोई स्त्री बिछिया नहीं पहनेगी तो उसके पति का सौभाग्य खंडित होगा। मैं नहीं कहता, बिछिया से सौभाग्य का कोई संबंध नहीं, लेकिन बिछिया से उसकी स्वतंत्र पहचान होती है, उस पहचान का आधार तो है। इसलिए यदि इन्हें पहने तो ये अच्छी बात है, बल्कि पहनना ही चाहिए।
परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर महाराज, परम पूज्य गुरुवर निर्वेक सागर महाराज, परम पूज्य गुरुवर संगान सागर महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर, आप में ऐसा कौन सा जादू है कि मैं अपने सतना शहर में दिन में 4 से 6 बार बगैर खाए रह नहीं सकता, परंतु जब भी आपके चरणों में आता हूँ तो 10 दिन बिना पानी बिना अन्न के मेरे कैसे निकल जाते हैं मुझे नहीं मालूम। और महाराज जी, आज के परिवेश में सम्यक दर्शन की भूमिका कैसे बनेगी, कृपा मार्गदर्शन करें। देखो, 10 दिन की जो कोडिंग यहाँ रखते हो ना, वो 11वें दिन भी रख लो तो लक्षण सुधर जाएंगे। पर ये महाशय बिगड़े नवाब हैं, अब तो थोड़े सुधर गए, नहीं तो आप लोग सुनोगे तो हंसोगे। लगभग 30वां साल है इसके 10 उपवास का, पर 2005-06 तक तो इसकी पालना होटलों में छोले भटोरे से होती थी। अब सुधरा है थोड़ा, तो परिवर्तन अंदर से आना चाहिए। मन में ये भाव, अपने मन से सवाल करो। 10 दिन जितने सुकून से जीते हो, रूटीन में वैसा सुकून मिलता है क्या? नहीं ना। तो क्यों ऐसी दिनचर्या आगे भी बढ़ा लो, हमेशा सुकून मिलेगा। समझ गए? और सम्यक दर्शन की प्राप्ति की अगर भूमिका चाहिए तो निरंतर तत्व का विचार करो, स्वाध्याय करो और उस पर बार बार मंथन करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आलोक जी जैन कोयला परिवार ट्रस्टी, वो अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे यतीन्द्र कमलेश जी जैन चेन्नई। और मैं चाहता हूँ बीच में समय का उपयोग कर लें और ये प्रश्न रखेंगे। और बीच में आज जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं नवीन जी जैन, सन ऑफ श्री हुकुमचंद जी जैन, श्रीमती गुणमाला जी वाइफ ऑफ नवीन जैन, बंडा वाले इंदौर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इनके स्वागत के लिए विकास अनीता जैन यहाँ पर आ जाएं, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनका स्वागत अभिनंदन स्मृति चिन्ह के द्वारा गुणायतन का स्मृति चिन्ह देते हुए विकास सुनीता जैन, जो हर्ष के बड़े भ्राता हैं, हर्ष भाई के बड़े, हर्ष तृप्ति जैन, वे भी आ जाएं और इनका स्वागत कर दें। बोलिए आलोक। हाँ, आलोक भी आप अपना काम आचार्य करें। विद्यासागर महाराज जी की जय, नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, श्री छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुवर, आचार्य महाराज के हमारे परिवार पर काफ़ी उपकार है, जैसे हमारे माता पिता को पिच्छी प्रदान करना, सौधर्मेंद्र माता पिता बनाना। हमारे परिवार के द्वारा कनाड़िया एवं वैभव नगर मंदिर में मूल लायक भगवान विराजमान करने पर उनके पंच कल्याणक स्वयं के द्वारा करना, जिसमें हमारी कुबेर इंद्र की भूमिका रही। गुरुदेव ने हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाकर, मेरा सवाल है महाराज जी, गुरुदेव ने हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाकर माता पिता की भूमिका लेने को कहा, लेकिन हम लोग भाव नहीं बना पाए। तो गुरुवर, हमारा कौन सा कर्म का उदय था जो हम लोग भाव नहीं बना पाए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, निश्चित जैसा आपने बताया, तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का ये बड़ा परम सौभाग्य है कि तुम लोगों को गुरुदेव का इतना आशीर्वाद मिला। अब रहा सवाल कि गुरुदेव के द्वारा कहा गया और खुद अपनी ओर से कहा गया, ऐसा बहुत बिरलों को होता है। हालांकि गुरुदेव खुद नहीं कहते, लोगों ने कहा होगा और गुरुदेव नहीं महाराज जी, गुरुदेव ने स्वयं बुलाकर। बहुत सुंदर, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा कि उनने कहा और तुम पीछे रह गए। चलो कोई बात नहीं, जितना मिला उसका लाभ लो और आगे भी ऐसा ही बनाए रखने का प्रयास करो। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। नवीन जी जैन, हुकुमचंद जी जैन, जो बंडा वाले पूरे परिवार के साथ में यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। हर्ष तृप्ति जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और विकास अनिता जैन, ट्रस्टी गुणायतन, स्मृति चिन्ह देते हुए। और आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं अक्षय दीपा जैन, स्मिता जैन, राजेंद्र जी जैन इंदौर और कविता नितिन सोनी इंदौर,
इनको भी आज जाना है, इसलिए आज आ जाएं, वो ऊपर आ जाएं तब तक। और तब तक अपना प्रश्न कर रहे हैं यतीन्द्र कमलेश जैन चेन्नई, और उसके बाद में अभी 8 पर्ची और मेरे पास में आई। और ऑनलाइन स्वीकृति जिन्होंने संस्थापक सदस्य गुणायतन के ट्रस्टी बनने के लिए दी है, पिता श्री प्रेमचंद जी जैन, श्री राजेश जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, कुमारी चंचल जैन, डॉक्टर चाहत जैन, आनंद जैन, अध्यक्ष जैन समाज राहतगढ़। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, और मैं चाहूंगा महाराज जी का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त हो जाए। सूत्रधार के रूप में आज सम्मान के लिए हाँ दिलीप जी रोदा और मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी, राहुल स्पॉट आ जाएं शीघ्रता से, जो आज नए सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, वे इनका सम्मान कर दें। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं करें, ये भी आपके लिए पुण्य कमाने का आज अवसर है। दोनों सूत्रधार आज गुणायतन से जुड़ने का इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। और अब यतीन्द्र कमलेश जी जैन चेन्नई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में बने हैं, ऐसे सिंगई विजय कुमार जी जैन ललितपुर, वे तैयार रहेंगे। हाँ आप बोलो यतीन्द्र जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु तीनों महाराज जी के मेरा नमोस्तु। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि गुणायतन और अनुभव केंद्र का जो मेरा सपना है, गुणायतन और अनुभव केंद्र का जो मेरा सपना है वो कब पूर्ण होने जा रहा है, और जो सेवायतन के द्वारा स्वस्थ शिखर जी का आपने जो बीड़ा उठाया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सभी लोगों को जानकारी। देखिए गुणायतन मैं समझता हूँ किसी से अनजाना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ इस सभा में कितने लोग हैं जिन्हें गुणायतन से के विषय में अभी तक कोई परिचय ना हो। कितने लोग हैं जिन्हें गुणायतन का परिचय प्राप्त नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा, थोड़ा अच्छे से उठाइए, सकुचाइए मत। पूरी सभा में गिनती करने पर 10-5 हाथ ही होगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सकारात्मक बात है कि समाज का जन जन गुणायतन से परिचित है। लेकिन गुणायतन के विषय में आप लोगों को इतना तो पता होगा कि गुणायतन समेत शिखर जी में बन रहा है, वहाँ एक बहुत सुंदर पत्थर का मंदिर बन रहा है, ये सब चीज़ें तो आपको पता होगी, है ना। लेकिन गुणायतन में असल में क्या होने जा रहा है इसका पता बहुत थोड़े लोगों को होगा। कितने लोग हैं जिनको गुणायतन में असल में क्या बनने जा रहा है उसका पता है? 10% लोग भी नहीं। मैं संक्षेप में आज आप सबको बताना चाहूँगा। देखिए समेत शिखर जी हमारा मूल तीर्थ स्थल है और वहाँ पर लाखों श्रद्धालु यात्री प्रति वर्ष दर्शनार्थ आते हैं। मेरे मन में एक ही भाव आया कि यहाँ कुछ ऐसा निर्माण हो जिसे देखकर लोग जैन धर्म के मर्म को जान सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी सद्भाव से प्रेरित होकर हमने गुणायतन की परिकल्पना की और उसके तहत गुणायतन में एक ऐसा उपक्रम चालू होने जा रहा है जहाँ मंदिर, धर्मशाला, संत निवास आदि आनुषांगिक चीज़ों के अतिरिक्त एक ऐसा अनुभव केंद्र बनने जा रहा है जहाँ आकर आने वाले व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होगा, जो बच्चे बच्चे के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, वो वहाँ बनने जा रहा है। वहाँ मुख्य रूप से 2 चीज़ें बनने जा रही है। एक
सोरिंग राइड, जो विश्व में अब तक कुल 29 है, जिसका नाम है समो शरण दर्शन। 16 मिनट की इस राइड में आपको समो शरण के साक्षात दर्शन करने का अनुभव होगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो आप साक्षात समो शरण में प्रवेश कर रहे हैं। हमने शास्त्रों में पढ़ा है और गुरुओं के मुख से सुना है कि कभी चौथे काल में भगवान होते थे, तीर्थंकर परमात्मा होते थे, उनका विहार होता था, उनका समो शरण लगता था, पर देखा नहीं है। देखा है क्या? गुणायतन में आपको उसी समो शरण को न केवल देखने का अपितु उसमें साक्षात प्रवेश कर उसकी वंदना करने का अवसर मिलेगा। वहां आने के बाद आप भूल जाएंगे कि आप पंचम काल में सम्मेद शिखर आए। आपको ऐसा लगेगा मानो साक्षात चौथे काल में भगवान महावीर के समो शरण में आए। समो शरण का जीवंत रूप, और वह भी सोरिंग राइड के द्वारा, जहां 12 मीटर हाइट पर जाकर बड़े स्क्रीन के माध्यम से उस समो शरण में जाएंगे और ऐसा लगेगा कि वाकई में यही समो शरण है। वो अद्भुत होगा। स्टीरियो टेक्नोलॉजी के साथ विश्व का पहला ऐसा सोरिंग राइड है जो 16 मिनट का है, लार्जेस्ट है और रिलीजियस है। इसके साथ वहाँ एक और राइड होंगे जिसका नाम है सुमेरु वंदना। हमने अकृत्रिम जिनालयों के बारे में बहुत सुना। आप लोग रोज अकृत्रिम जिनालय के अर्घ चढ़ाते हैं। वो बड़ी एडवेंचरस राइड है। वो भी 16 मिनट की है और वह 16 मिनट की विश्व की इकलौती राइड है जिसका अनुभव आप सबको गुणायतन में निर्माणाधीन अनुभव केंद्र में होगा। इसके साथ वहाँ एक मूवी दिखाई जाएगी जो कुल 108 मिनट की है। 4DX और 270 डिग्री के स्क्रीन पर स्टीरियो टेक्नोलॉजी के साथ, जहाँ 14 प्रकार का एक्सपीरियंस होगा और आप आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का जीवंत दृश्य देखेंगे, जहाँ चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक आपको सब कुछ दिखाएगा। मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक का संपूर्ण वृत्तांत देखने को मिलेगा, जहाँ आप जाने पर जान सकेंगे क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसा होता है ध्यान, कैसे होता है केवल कर्मों की निर्जरा, कैसा होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिलती है भगवान की दिव्य वाणी, कैसे होता है भगवान का श्री विहार और कैसे होता है भगवान का मोक्ष गमन। ये सब बातें आप साक्षात देखोगे। मैं आपसे कह सकता हूँ कि संपूर्ण जैन वाङ्मय का सार कुछ मिनटों में आप जानोगे। पोथियों की बातों को पलों में जानने का अवसर आपको प्राप्त होगा। बहुत तेजी से वहाँ काम चल रहा है और बहुत जल्दी वह सब कुछ साकार होने वाला है। अगर आज व्यवस्था बन जाए, विजय हो सकती है, तो मैं चाहूँगा आज बड़ी स्क्रीन यहाँ आई है, शंका समाधान के उपरांत आप सबको एक झलक उसकी दिखाई जाए 3 मिनट की।
आप देखेंगे तो एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति हो, जिसे आप देखकर जान सकेंगे कि क्या होगा। तो वो अद्भुत है। और यह सम्मेद शिखर जी में बनने जा रहा है। साथ में सेवायतन वहाँ चलता है, जहाँ एक डे हॉस्पिटल है, 5 डॉक्टर है, और उसके माध्यम से प्रतिदिन 125 से 150 लोगों की ओपीडी है। कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं, सारी जांचें और चिकित्सा निःशुल्क की जाती है। गांव में कैंप लगाया जाता है, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं। सम्मेद शिखर के इर्द गिर्द बसे गांव के कई स्कूलों को सेवायतन ने, गुणायतन ने गोद ले रखा है। उनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। उनका मूलभूत उद्देश्य सम्मेद शिखर और उसके आसपास के गांवों में बसे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाकर उन्हें आगे बढ़ाना है। तो जो लोग भी आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं, निश्चित वे अपने भाव को सुधार रहे हैं। अपने ही नहीं, अपने पीढ़ियों के भाव को सुधार रहे हैं। जहां आने के बाद अगर एक व्यक्ति का भी जीवन सुधर गया तो समझ लेना आपका जीवन धन्य हो गया। ये प्रयास सबको करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज जो सूत्रधार से गुणायतन की ट्रस्टी बने ललितपुर से सिंगई विजय कुमार जी जैन। त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर आसीन सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, जब मैं पहली बार गुणायतन से जुड़ा था तो मेरे मन में एक भावना थी कि मुझे गुणायतन का ट्रस्टी बनना है। गुरुदेव, जब मैं पहली बार गुणायतन में आया था और गुणायतन से जुड़ा था तो मेरे मन में एक भावना जागृत हुई थी कि मुझे गुणायतन का ट्रस्टी बनना है। और आज वो भावना आपके आशीर्वाद से और आपकी अनुकंपा से फलीभूत हुई। पत्नी पिछली बार शिविर में जब हम लोग शिखर जी पहुँचे थे तो बहुत बीमार थी, पिछले 6 महीने से डीप डिप्रेशन में थी। मुझे आपकी चरण सानिध्य मिला और मैंने अपनी व्यथा आपके सामने कही तो गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी पत्नी से कहा कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नमोकार मंत्र लिखो और भावना योग शुरू कर दो। तो शिविर के पश्चात जब मैं घर गया तो मेरी पत्नी ने भावना योग शुरू कर दिया और 3 महीने तक लगातार नमोकार मंत्र लिखती रही। 1 महीना ये पूरा नहीं हो पाया था कि मेरी पत्नी को आराम होना शुरू हो गया और 3 महीने में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई और आज सभी के सामने बिल्कुल स्वस्थ दशा में खड़ी हुई है। बहुत सुंदर। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आज के भौतिकता की चकाचौंध में और पाश्चात्य सभ्यता के इस दौर में आज हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इसका ध्यान माँ बाप को भी नहीं है। आज स्वयं माँ बाप उनकी भद्दी वेशभूषा और अभद्र आचरण को लेकर के भी नज़रअंदाज कर देते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख, संक्षेप में बोलिए जल्दी से। बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बड़े हो गए हैं तो उन्हें इतनी आज़ादी तो मिलनी चाहिए। उनकी ये आज़ादी एक दिन उनका अपना जीवन तो बर्बाद करती हुई है और माँ बाप के चेहरों पर भी काले पोत देती है। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में माँ बाप जिम्मेदार हैं या बच्चे जिम्मेदार हैं? देखिए, माँ बाप और बच्चे किसकी बात बोलो, मैं तो कहता हूँ समय ही जिम्मेदार। समय की बलिहारी है, हम लोगों की निष्ठा को जगाएं और समय के हिसाब से सामंजस्य बनाकर चले। नमस्ते। आज अपने बीच में श्याम सका जी, कन्हैया लाल जी, श्याम सका जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है जो गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन। जयपुर से कन्हैया श्याम सका जी का पूरा परिवार, वे यहाँ मंच पर आ जाएं और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस पूरे शिविर के पुण्यार्जक और आर के मार्बल से सुशीला जी पाटनी, व्रती श्राविका और उसके साथ में ही दिनेश जी गंगवाल, शिरोमणि संरक्षक, वे भी आ जाएं और मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी, वे भी आ जाएं। आज जो अपने बीच में जयपुर से कन्हैया श्याम सका जी का पूरा परिवार। मैं कन्हैया लाल जी के बारे में कहना चाहूँगा, एक बार आ जाइए, सामने आ जाइए। ये नियमित श्रोता हैं, आगे आए, यहाँ सामने आए, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन करिए। ये शंका समाधान और प्रवचन के नियमित श्रोता हैं। एक बार इन्होंने जीव दया के लिए ऑनलाइन कुछ राशि भेजी और जब इनके नाम की
चर्चाई तो मेरे मुख से निकल गया, शिरोमणि संरक्षक। आ जाइए, बुला लीजिए इनकी धर्मपत्नी। शिरोमणि संरक्षक मुख से निकल गया। ये थे नहीं, आ जाइए सुशीला जी, ये थे नहीं, पर इनने मन में ठान लिया कि गुरु मुख से अगर शिरोमणि संरक्षक निकला है तो मुझे शिरोमणि संरक्षक बनना ही। और ये उसी भाव से आए और अब भी कहते हैं महाराज मेरी घोषणा तो तब होनी चाहिए जब मैं पूरा चुका दूं। तो मैंने कहा क्रियमाणम कृतम, जो शुरू कर दिया वो पूरा हो ही जाता है। ऐसे उदात्त भाव लेकर के यहाँ आए हैं, ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार अभिनंदन सभी को करना चाहिए। एक बार इनका अभिनंदन करें। हाँ, इनकी धर्मपत्नी भी आ रही हैं, आ जाने दीजिए। तब तक हाँ चंद्रकला जी पाटनी रांची वे भी आ जाएं सम्मान की इस परंपरा में। उनको थोड़ा सा जगह दे दें। आज देख रहा हूँ मैं पूरा पंडाल छचाछच भरा है। और अभी अभी एक पर्ची और आई मेरे हाथ में, एक मंडल की घोषणा। 3,51,000 का जो मंडल है वह एक मंडल सुभाष चंद जी, चंदा जी, बढ़ जात्या, डोंडाईचा, महाराष्ट्र। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। लेकिन जैसा भैया जी बताते हैं, आगे क्या भैया जी, हाँ पैसा जमा कराएंगे तो आपका मंडल रिजर्व होगा। इसलिए आप अपनी सीट रिजर्व कराना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कार्यालय है उसमें आप अपने मंडल की जो राशि है वो जमा करा देंगे तो आपका मंडल माना जाएगा। अन्यथा वो घोषणा रहेगी, घोषणा का महत्व कम रहेगा। चलिए दिनेश जी करो, नितिन जी प्रश्न करो, टाइम नहीं बचा, जल्दी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। नितिन रुको, हाँ श्याम सका जी को माइक दे दो। आप कुछ बोलना चाहें तो पहले इनको दे दो, तुम फिर कल देखना। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद को मैं पूर्ण से पालन करूं और जल्द से जल्द आपकी कही हुई बात का पूरा करूं। मैं पूरा होने के बाद ही चाहता हूँ गुरुदेव, लेकिन आपके मुंह से निकला तो अब पूरा होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। 70% हो जाने के बाद बोल रहे पूरा नहीं हुआ, देखो। और कई तो ऐसे जिनके 10-10 साल हो गए और मंगलाचरण नहीं हुआ। और गुरुदेव मुझे पता भी नहीं है क्या राशि है, मुझे पता नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा क्वेश्चन अभी के समय से है कि जहाँ पे लोग 7, 10, 15, 32 उपवास कर रहे हैं, ये ऐसा समय जिसमें हर लोगों की भावना है कि वो ज़्यादा से कर लेता है। और अगर उपवास व्रत में इतनी ताकत है तो हम क्या ऐसा करें कि रेगुलर रूप में लोग, जैसे अभी लोग बर्थडे मनाते हैं, पार्टी करते हैं, हर वीक डिनर पे जाते हैं, तो क्या उपवास व्रत ऐसा नहीं हो सकता है कि हर यंग जनरेशन उसमें जुड़े? बहुत सुंदर। देखिए आजकल ऐसा होने लगा है, जब से ऑटोफिजी का प्रचार प्रसार हुआ है तो लोगों में बड़ा परिवर्तन आया है। बहुत सारे यंगस्टर्स अपने शरीर के गट बायोम्स को हटाने के लिए उपवास करना शुरू कर दिए। 8 दिन में, 15 दिन में जो हमारे भीतर के मेटाबॉलिज्म है उसको चेंज करने के लिए, अपने शरीर को डिटॉक्सीफाइड करने के लिए ये अभ्यास शुरू हो गया है। और अब इसका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोगों को लाइफस्टाइल बदलने की अब रुचि जग रही है। हम तो सभी से कहते हैं स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन जीना चाहते हो और अपने शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा से भर कर रखना चाहते हैं, तो हमें इस तरह का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहाँ पर विराम दूंगा।